रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन के साथी आए हैं माशाल्लाह, इनसे सेकंड टाइम मुलाकात हो रही है। 2023 के फ्लड में भी ये हमारे साथ यहाँ शाना बशाना इन्होंने अपने खिदमात जो हैं वो पेश की आवाम के लिए, और खाना और पानी और अद्वियात जो हैं इन्होंने सप्लाई की हमारी बोट्स के ज़रिए की। अपनी बोट्स भी थी, उनके ज़रिए भी इन्होंने मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर जो है वो खुराक भी पहुँचाई और मेडिसिन भी पहुँचाई। आज फिर जब हमारी कौम पे ये टाइम आया तो ये अल खिदमत फाउंडेशन दोबारा जो है वो मैदान अमल में आई है, और आज भी ये तमाम साहिबान तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ इन्होंने कैंप भी इस्टेब्लिश किया है, इनका हेल्थ यूनिट भी मौजूद है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम अल खिदमत फाउंडेशन के साथी जो हैं इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इनकी खिदमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमें बहुत खुशी है कि ये लोग अपनी ख़ुद सेल्फ़ कलेक्शन करके और आवाम के खिदमत के लिए निकलते हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने के लिए ये काम कर रहे हैं, और हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इनके चैनल के हवाले से हम थोड़ा सा इलाके की भी सूरत हाल बता देते हैं कि जैसा कि इंडिया ने पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ा, और पहले तो वाटर लेवल इतना इंक्रीज़ नहीं था। अभी उन्होंने 3.5 लाख का जो रेला छोड़ा, उसकी वजह से काफ़ी देहात ज़ेर आब आए और आबादियाँ जो हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो गई। और अभी हम लोग जो है वो एवैक्यूएशन कर रहे हैं, लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक ये सैलाबी रेला जो है इसी तरह चलता रहा और लोग जो हैं वो मुश्किलात में होंगे, हम इनको भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह सपोर्ट जारी रखेंगे, और हर एक को जो है वो महफूज मकाम पे इंशाल्लाह पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद, और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है बुका पतन का ये इलाका है। आरिफ आला से तकरीबन 22 किलोमीटर की मुसाफत पर भावन नगर और आरिफ आला की हदूद है, और दरिया सतलुज के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो इस वक्त तो सूरत हाल है वो हम आपसे आगाह कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है ना वो अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िले अहदेदार मोहतरम जनाब राना मारूफ साहब मौजूद हैं। इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी खिदमत का काम जो है ना मिंचनाबाद से लेके और पाकपतन आरिफ वाला तक जो है ना अपनी खिदमात दी हैं। मज़ीद इनके जो वफ़द हैं यहाँ पर अल खिदमत का वो काम कर रहा है, और काफ़ी वर्कर भी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितने इलाकों के अंदर इन्होंने जो अभी तक जो कैंप लगाए हैं, और कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, कितने लोगों को खुराक दी है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब आप मौजूद हैं बुका पतन के जो पुल है इसके ऊपर, और ये दरिया सतलुज है हमारा, तो अल खिदमत के हवाले से क्या आपके पास रिपोर्ट है, कितने कैंप लगाए हैं आपने, और कितने लोगों को जो है ना वो रेस्क्यू किया जा चुका है? खुराक के लिहाज से बात की जाए, कितने लोगों को आपने खुराक मुहैया की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला पाकपतन जो है वो डे 1 से, जिस दिन से ये सैलाब की सूरत हाल हमारे ज़िले के अंदर आई है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकपतन साइड से पीर गनी और बाकी सारे एरियाज़ जहाँ जहाँ पे भी सैलाब इफ़ेक्ट कर रहा है, इसी तरह फिर ये नूरा रात बांध आ गया, फिर हसन हसू का आ गया, और नीचे जो आबादियाँ हैं बेट भट्टियाँ वगैरह, इन सब का हमने विज़िट भी किया है, लोगों के मसाइल का जायज़ा भी लिया है, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ कैंपों के अंदर हमने अपनी खुराक और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो लोगों को फ़राहम भी की हैं। और इसके अलावा बहुत से लोगों को हमने रेस्क्यू भी किया है, और उनको मोटिवेट भी किया है कि खुदारा आप बड़े सैलाब के आने से पहले फ़ौरी तौर पे जो है वो अपनी जगह वो खाली करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन वो अपनी बसात के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ के ऊपर भी सैलाब की सूरत हाल है वहाँ पर उसकी कश्तियाँ, उसके मोबाइल हॉस्पिटल, यहाँ पर भी हमारा मोबाइल हॉस्पिटल जो है अल खिदमत फाउंडेशन का बुका पतन इसके ऊपर मौजूद है, हमारा कैंप भी मुस्तकिल मौजूद है। इसी तरह बाकी जगह के ऊपर भी हमने कैंप लगाए हुए हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अद्वियात और ख़ुराक जो है और इसी तरह पीने का साफ़ पानी है वो उसको हम फ़राहम करें।
ना साहब, यहाँ पर काफ़ी बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं, यहाँ पर विज़िटर आ रहे हैं, लोग इसको विज़िट कर रहे हैं, जबकि ये एक तफरीही मकाम नहीं है। तो बाकी जो हमारी तंजीमें, जमातें और लोग हैं, जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? अल-खिदमत का अच्छा पॉइंट है, आपको ज़ाहिर है पीछे से फंडिंग आएगी तो काम चलेगा। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक तो आवाम के हवाले से ये जो है ना जी, यानी आज रात इफ़ेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा सैलाब जो है ना वो पानी आएगा। तो इसमें एक तो पहली बात यह है कि फ़ौरी तौर पे लोग जो है वो बहरहाल अपने महफूज मुकामात के ऊपर मुंतकिल हों और इसका रिस्क ना लें। और दूसरा, ये जो लोग यहाँ पर जैसे पुल आप देखें कि किस तरह ये सारा खचाखच दूर तक जो है नूरा रथ बंद तक जो है वो लोग पूरे इस भावनगर रोड के ऊपर खड़े हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक है, इस अंदाज़ में यहाँ पे नहीं निकलना चाहिए। अभी हाल ही में सियालकोट के अंदर एक ब्रिज जो है वो गिर चुका है और इन ब्रिजेज़ का कोई पता नहीं है। मुख्तलिफ जगह के ऊपर इंडिया के अंदर भी जब पानी बड़े पैमाने पे आता है तो ये चूँकि पुराने हो चुके हैं तो इनके ऊपर ये ख़तरात मौजूद हैं। लिहाजा आवाम से अपील है कि वो इस किस्म की तफरीह यहाँ पर ना करें। अगर आपने किसी ख़ास ज़रूरत से आना है तो फिर ही आप ट्रैवल करें, अदरवाइज़ अपने आप को सेफ़ रखें। और दूसरा, मेरी ज़िला पाकपतन की आवाम से ये अपील है कि अल-खिदमत फ़ाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेशनली एक बहुत ट्रस्टेबल एक NGO है। लिहाजा आप लोगों की खिदमत के लिए, सैलाब ज़दगान की खिदमत के लिए इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अपने एहतियात हमें दें और हम इंशाल्लाह आपके एहतियात को सैलाब ज़दगान तक एक एक आपकी पाई और आपके जो एहतियात हैं वो उन तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। तो हम बताइएगा कि आरिफ आला का ये बुकापतन का जो इलाका है, दरिया सतलुज के ऊपर हम खड़े हैं और माशाल्लाह रेस्क्यू 1122 के नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ़ कैंपों के अंदर काम कर रहे हैं। अगर इस इलाके की बात की जाए तो कितने इलाके जो हैं वो मज़ीद ज़ेरे आब आने का ख़तरा लाहक है, किनको अलर्ट जारी किया गया है और मौजूदा सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया था, इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, हमने फ़ौरन तीनों तहसीलों में डिप्लॉयमेंट कर दी। न सिर्फ हमने की है बल्कि पाकपतन विहाड़ी ने भी अपने रेस्क्यूअर्स और वाटर रेस्क्यू का जो बोट्स वगैरह इक्विपमेंट है वो डिप्लॉयमेंट कर दी थी। और 2-3 दिन गुजरने के बाद फिर भारत की तरफ से मज़ीद पानी छोड़ा गया तो बस्तियों को जो है पानी ने टच करना शुरू किया। अभी जैसे देख रहे हैं आपके रात 3,85,000 क्यूसिक पानी जो है वो गंडा सिंह के मकाम पे इंटर हुआ और अभी वो सलाबी रेला आ रहा है। यहाँ इस वक्त भुकापतन पे 145 क्यूसिक के करीब जो है वो पानी गुजर रहा है, जिसकी वजह से आबादियाँ जो हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो गई हैं। और हमने बहुत से मुतअद्दिद लोगों को रेस्क्यू कर लिया है तीनों तहसीलों में, मिंशनाबाद, भावलनगर और चिश्तियाँ। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात भी किए गए कि आप लोग इलाका खाली कर दें, पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा है। तमाम बस्तियों में, मसाजिद में ऐलान किए गए। हमने भी जाके 1122 ने, पुलिस ने, हमने भी जाके लोगों को अवेयरनेस दी कि आप खाली करें इलाका। तो अभी जो है वो कुछ लोगों ने घर जो है उस वक्त खाली भी किए, लेकिन मोस्टली लोग अपने घरों में रहे मौजूद। अभी हमें बहुत कॉलें आ रही हैं, हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस सैलाबी रेले के आने से पहले हम लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, कल का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कल तक जो है मैक्सिमम लोगों को एवैक्यूएट कर लें जिन्होंने घर बार नहीं छोड़ा था, ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। सर, अगर एक अहम बात पूछूं कि अल-खिदमत फ़ाउंडेशन ने माशाल्लाह काफ़ी वर्क किया है पाकपतन आरिफ आला के अंदर, और जो बाकी तंजीमें काम कर रही हैं उनके नाम क्या पैगाम है? किस जगह पे खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, जो अहम चीज़ें चाहिए वो कौन सी? ब्रदर, वो इस तरह है कि इस वक्त तो हेड सुलेमान की से लेके और जितना भी हमारा दरियाई बेल्ट है डिस्ट्रिक्ट भावलनगर की जो बनती है, आई थिंक 160 किलोमीटर बनता है ये, तो ये तमाम एरिया अफेक्ट हो रहा है और हर गांव, हर जगह पे लोगों की खुराक की, मेडिसिन की ज़रूरत होगी। आपको पता है सैलाब आता है तो वबाई अमराज भी फूट पड़ती हैं, लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। तो ये 160 किलोमीटर का जो एरिया है ये सारे का सारा ही अफेक्ट हो रहा है। और तमाम दूसरी जो हमारी तंजीमें हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी मैदान अमल में आएँ और अपने हिस्से का काम करें, लोगों की हेल्प करें, उनको खुराक और खाना पहुंचाएं। इस वक्त मुश्किल की घड़ी में हम तमाम लोगों को सेक्रीफाइस करना चाहिए और मैदान अमल में आना चाहिए। सर, यहाँ पर कुछ लोग गैर ज़रूरी सफ़र कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर विजिटर आ रहे हैं, जबकि ये जगह विज़िट करने की नहीं है, उनके नाम क्या पैगाम? उनके लिए ये पैगाम है कि अभी सियालकोट के करीब भी एक ब्रिज जो है वो गिरा और ब्रिज जो है वो उनका कोई पता नहीं है, उस पर लोड भी होता है, ट्रैफिक भी गुजर रही होती है और सैलाबी रेला जो है चूँकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है वाटर की, तो ब्रिज जो हैं वो गिर सकते हैं, कोई उसका हिस्सा गिर सकता है।
तो लोगों को यही पैगाम है कि आप सैलाबी एरिए से के सफ़र से इज्तनाब करें, यहाँ विज़िट करने के लिए ना आएँ, बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जब बनी नौ इंसान इस अज़ाब में मुब्तला हो, इस शदीद तरीन आजमाइश में मुब्तला हो, तो सजदे में पड़े रहना कोई इबादत नहीं होती। मेरी बात का ये मतलब हरगिज़ ना लिया जाए कि मैं कोई सजदे के ख़िलाफ़ हूँ या नमाज़ पढ़ने की अहमियत को कम करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त ज़रूरत ये है कि हर पाकिस्तानी इस दर्द को महसूस करे, इन बेघर होने वालों के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का ऐलान करे, और जो वसाइल उसके पास दस्तयाब हैं उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी उम्मत की खातिर, मुसलमानों की खातिर ख़र्च करने से बिल्कुल दरेग ना करे, ताकि इन बेघर बेबस लोगों की और बेघर हो जाने वाले जानवरों तक को भी संभाला जा सके, बजाय इसके कि यहाँ पर बेहिसी और लापरवाही का मुजाहरा किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे चोर बाज़ारी गर्म हो जाए, जानवरों के फ्री में ख़रीदने वाले व्यापारी यहाँ पे एक्टिव हो जाएं। उसकी बजाय अगर हम इन लोगों को अभी से संभालने की कोशिश करें, इनकी मदद के लिए पहुँचने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये लोग महफूज रहेंगे, पाकिस्तान महफूज रहेगा। और मेरी हुकूमत से भी ये अपील है और तमाम पाकिस्तानियों से ये अपील है कि आगे आएँ, जमात इस्लामी अल खिदमत के ऊपर एतमाद का इजहार जैसे करते आए हैं वैसे करें, और मज़ीद इस एतमाद को बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी बुका पतन के ऊपर, और ये आरिफ आला और बहावल नगर की हदूद है। यहाँ पर बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, जिनमें सरे फरिस्त अल खिदमत फाउंडेशन के वर्कर जो हैं वो हमा वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी हवाले से हमारे एक रेस्क्यू 1122 के जो जवान हैं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत से कैंप लगाए हैं और वो दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। एज ए वॉइस ऑफ पंजाब के मेंबर होने के नाते मैं अपने लोगों से ये कहूँगा कि ये विज़िट करने की जगह नहीं है, इसको एज ए तफरीही मकाम ना लिया जाए, बल्कि ऐसे मकामात से आने से गुरेज़ करें और गैर ज़रूरी सफ़र से भी परहेज़ करें। और जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो अपनी करीबी जहाँ भी कैंप है वहाँ पर राशन और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी दस्तयाबी को ज़रूरी बनाएं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें और मुल्क व कौम के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हामी व नासर।